अब आया दूसरा, दैट इज़ रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस क्या था? तुम्हारा जो स्लिप कंट्रोल मेथड था, स्लिप कंट्रोल में ही पहला वोल्टेज था, दूसरा क्या है? रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है, ये हमने पुराने जो लेक्चर 8 में पढ़ा है वही सेम चीज़ है। ठीक है, कि स्लिप, अच्छा ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में ही काम करता है। ठीक है, वर्किंग क्या है? वर्किंग वही है कि स्लिप रिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। देखो हमने क्या किया, ये तुम्हारा रोटर रेजिस्टेंस है, इसको 1 भी तो लिखना था। ये तुम्हारा रोटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रोटर रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज़ कर दिया R2 2 पोजीशन पे। कहने का मतलब स्लिप रिंग में हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, जिसके कारण रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि टॉर्क जो होता है ऐसे डिपेंड करता है, टॉर्क का स्लिप का ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये डिराइव किया हुआ है। रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा तो टॉर्क घट गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारा टॉर्क जब घटा तो NR घट गया, स्पीड घट गया, और स्पीड घटने से क्या हुआ? स्लिप बढ़ गया। ठीक है, स्लिप के बढ़ने से क्या हुआ? टॉर्क तुम्हारा बढ़ गया। समझे? कहने का मतलब हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था स्पीड कंट्रोल करना, तो स्पीड कंट्रोल हो गया। स्पीड कैसे कंट्रोल हुआ? रोटर का रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया और हमारा स्पीड घट गया। ठीक है, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। इसको ग्राफ के थ्रू समझोगे तो देखो ऐसे, ये ऐसे है, जब रोटर रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, और बढ़ाया तो ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ये तुम्हारा कोई कांस्टेंट लोड टॉर्क था। ठीक है, और जो कि इनिशियल रोटर पे 8 RPM पे मूव कर रहा था। ठीक है, अब क्या किया तुमने? चलते चलते ये वाला रोटर R2 कर दिया। ठीक है, जब रोटर R2 किया तो सडनली टॉर्क का ग्राफ कौन सा हो गया? ग्राफ 2। तो A RPM पे देखो ग्राफ 2 कहाँ पे है? A RPM पे ग्राफ 2 यहाँ पे है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अब ये हो गया, और लोड टॉर्क क्या है? ये है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क छोटा है लोड टॉर्क से, तो मशीन क्या करेगा? डी एक्सेलरेट करेगा। डी एक्सेलरेट करेगा मतलब रोटर अपना RPM घटाएगा। कब तक घटाएगा? जब तक उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर नहीं हो जाता। ठीक ना, तो ये डी एक्सेलरेट करते करते यहाँ तक आ गया। ये वाला कौन सा है? B RPM। ठीक है, B RPM तक जब पहुँचा तो देखा कि जो लोड टॉर्क था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल हो गया, और अब रोटर जो है इसी RPM पे रोटेट करने लग गया। ठीक है, तो अगर फ्लो में समझोगे तो सबसे पहले क्या हुआ? रेजिस्टेंस घटाए, रेजिस्टेंस घटने से क्या हुआ? टॉर्क घटा, घटे हुए टॉर्क घटने के बाद क्या हुआ? स्पीड घटना चालू हुआ। ठीक है, और घटते घटते टॉर्क तुम्हारा इक्वल हो गया लोड टॉर्क के। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल हो गया लोड टॉर्क, मतलब टॉर्क पहले घटा फिर बढ़ा, और जब बढ़ा तो लोड टॉर्क के इक्वल हो गया, तब जो स्पीड हमें मिला वो देखे कि ओरिजिनल स्पीड से घट गया। ठीक है, तो कंक्लूज़न हमारा ये निकला कि ओरिजिनल स्पीड A था, और अब जो है B RPM पे रोटर रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो तो स्पीड घटा है मतलब स्लिप बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लिप पे डिपेंडेंट आ गया। इसी को एक्सप्लेन किया है। टॉर्क का एक्सप्रेशन ये होता है। कंक्लूज़न क्या मिला? कंक्लूज़न ये मिला कि रोटर रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से हमारा I² R लॉस जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? ये देखो I² R लॉस जो बढ़ा वो कहाँ बढ़ा? ये मशीन के अंदर नहीं बढ़ा, ये मशीन के बाहर बढ़ा। समझे? तो मशीन के बाहर बढ़ा तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि तुम्हारा मशीन का इफ़िशेंसी घट गया। इफ़िशेंसी घट गया कहने का मतलब ये जो लॉस है, ये लॉस भी तो ये जो है ये पावर का लॉस हो रहा है, इसका बिल कौन दे रहा है? बिल तो तुम ही दोगे ना। तो कहने का मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और आउटपुट हमें उतना नहीं मिल रहा है, तो इफ़िशेंसी कम हो गया, मतलब उतना ही पावर के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इससे जो हम लोग को स्पीड मिलता है, स्पीड कंट्रोल होता है, वो बहुत ही नैरो रेंज का होता है। जैसे मान लो रोटर का स्पीड 1500 RPM था, तो 1500 से हम लोग 1450 या 1400 RPM तक
कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हाफ आरपीएम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि हम लोग का जो डिज़ायर्ड स्पीड है वो हम लोग इस रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के द्वारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा स्पीड में कम हम लोग कर सकते हैं, बल्कि जबकि एग्जैक्ट स्पीड हम लोग इसमें नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज आ गया है इसका, ठीक है। ये डिसएडवांटेज आ गया तो इसके कारण इंडस्ट्री में इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है।